अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। 5 साल दौलत और किस्मत का खेल अब रोके नहीं रुकेगा। 2030 तक तुम इसे रोक नहीं पाओगे। किंग एंड क्वीन ऑफ मनी एंड डेस्टिनी टॉरस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन सैयारों की पोजीशन जो 5 सालों में बनेगी उसके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ गुरु जुपिटर आपको अपने सेकंड और धन दौलत के घर में नजर आएगा। वहीं केतु की हुकूमत आपके चौथे घर प्रॉपर्टी के घर पे होगी। और वहीं अगर हम बात करें राहु तो राहु आपके 10वें घर को चमकाता नजर आएगा। और शनि आपको सैटर्न नजर आएगा आपके 11वें घर यानी इनकम के घर के अंदर। बड़े सैयारों के हवाले से बात करें क्योंकि यही वो सैयारे होते हैं जो कि हर लिहाज से बड़ी तब्दीलियां आपकी लाइफ में लाते हैं जो 5 सालों में लाकर रहेंगे। सबसे पहले अगर हम राहु के हवाले से बात करें जो कि आपके 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और तकरीबन 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर के अंदर यानी करियर जॉब प्रमोशंस के घर 10वें घर पे नजर आएंगे। और 5 दिसंबर को ही यानी 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये एक अगर पीछे आ जाएगा क्योंकि रिवर्स चलता है। तो उल्टी चाल चलते हुए ये आपके 10वें घर को छोड़ के 9वें घर किस्मत के घर के अंदर आ जाएंगे। जुलाई 2028 तक राहु आपको इसी घर में नजर आएगा। और अगर हम केतु की बात करें तो केतु भी चौथे घर को छोड़कर 5 दिसंबर को चौथे घर को छोड़कर रिवर्स चलता हुआ आपके तीसरे घर थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे। यानी कि आपके बहन के साथ कारोबार करने वाले घर में आ जाएंगे। और तीसरा घर सख्त मेहनत करवाने वाला घर भी माना जाता है। जब तक 5 दिसंबर तक ये चूंकि राहु इसी घर में रहेगा 10वें घर में तो आपकी टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम करते टेक के हवाले से या आईटी सेक्टर कंप्यूटर के हवाले से वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से या घर बैठे डेटा एंट्री का काम करना या कोई भी कंप्यूटर आईटी सेक्टर का काम करना उसमें आप फ्लरिश करोगे। हर तरह से कोई मल्टीमीडिया का कोर्स करके घर बैठे इनकम का सोर्स जनरेट करना, घर के मैन पावर को, घर के फालतू लोगों को जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनको भी काम पे लगा देना, ऐसा कुछ टॉरस करता नजर आएगा। अब मेल फीमेल दोनों के लिए बात हो रही क्योंकि ये वीडियो मेल के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप हार्ड वर्क तो करोगे लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क करने को ज़्यादा तरजीह ज़्यादा प्रीफर करोगे। किसी भी तरह अगर आप पॉलिटिक्स सियासत से जुड़ा काम करते हो तो आपका नाम होना, वैसे भी आपका नाम होना, जाना जाना, आपको शोहरत मिलना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। ये दुश्मनों का दूर रहना जो आपकी लैग पोलिंग सियासत में घसीटना इमेज बिगाड़ रहे थे ऐसे दुश्मन आपको दूर होते हुए नजर आएंगे। और हर लिहाज से आपको ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपके बॉसेस आपके सीनियर से अच्छे रिलेशंस का बनना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। अब जैसे हमने कहा कि 5 दिसंबर 2026 से राहु आपके एक घर पीछे यानी कि 9th हाउस किस्मत के घर में आएंगे तो यह किस्मत में थोड़े फ्लक्चुएशंस लेकर आएगा। काम रुक रुक के होना, पेमेंट देर से मिलना या सैलरी देर से मिलना, कोई काम बनते बनते रुक जाना फिर बन जाना, ऐसे कुछ मामला आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस दौरान में यानी जुलाई 2028 तक अपने फादर वालिद के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, किसी बात पे झगड़ा हो जाना भी बन सकता है। और अगर आप पूरे तवज्जो के साथ अपने वालिद के साथ रिश्ते को बहाल करते हो यानी कि लड़ते नहीं हो, झगड़ते नहीं हो, तो किसी भी तरह से उनके कारोबार से अच्छा पैसा कमाना भी यहाँ पर बनेगा। आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, मजहबी सफ़र का बनना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। पूरे 18 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके इस 9th हाउस में आएगा तो कोशिश करके जल्दबाजी का काम मत करना। जल्दी का काम करके अपने आप को डुबोगे या अपने सीक्रेट अपने राज की बात है अपनी कामयाबियों का पहले से ढंढोरा पीट देना, ये बहुत भारी पड़ेगा। चाहे आप कोई कार ले रहे हो, चाहे बाहर से आपका पैसा आ रहा हो या कहीं बंगला खरीद रहे हो या कुछ भी, आप कोई भी चीज़ लो, कोई भी चीज़ आपकी तरक्की को जाहिर करते हो, ये किसी को शो मत करो। आप अपने हीरे के जवाहरात या ज्वेलरी वगैरह दिखाकर, फीमेल्स की बात करूँगा खासतौर पे, ये वो दिखा दी मेरे शौहर तो ये फ्रांस से लेकर आए, ये तो मुझे मेरी जेठानी ने दिया, ये उसने दिया, और इस तरह बातें करते करते नज़र कब लग जाए और वो चीज़ें छिन जाए, वो पैसे की रुकावट बन जाए। क्योंकि ऐसी चीज़ें नज़रें लगना, पैसे की रुकावट बनना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, काम का रुक जाना, नज़र लग जाना, बंदिशें बन जाना, ऐसे मामला ये बनते हैं। तो बहुत होशियारी से अपना ढंढोरा, अपनी कामयाबी का ढंढोरा आप मत पीटो, कामयाबी को पीटने दो। और अपने सीक्रेट्स अपनी कमजोरियां दूसरों को बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, इससे भी बचना होगा। इसी दौरान में चूंकि केतु आपके थर्ड हाउस में रहेंगे तो थर्ड हाउस में अपने बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो उठाना वो कर गुजरना,
सख्त मेहनत करना, हिम्मत से काम करना, ऐसा इस थर्ड हाउस की वजह से बनेगा। वहीं जुलाई 2028 से राहु एक घर और पीछे की तरफ आ जाएगा, रिवर्स चलता हुआ 9th हाउस को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। और इसी ड्यूरेशन के अंदर अगर हम केतु की बात करें तो वो भी रिवर्स बैक चलते हुए आपके इस थर्ड हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में आकर गुरु जुपिटर के साथ दो ग्रही राजयोग भी बनाएगा। यहाँ पर आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, राहु के हवाले से बात करें तो 8वें घर में आना आपका अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीख कर भरपूर पैसे कमाने की तरफ लेके जाएगा। आपका गुप्त ज्ञान जिसे कहते हैं या नॉलेज को सीख कर उससे पैसे कमाना, रिसर्च का काम करके पैसे कमाना, आपका गड़ा धन को छुपा कर जाना, ऐसा पैसा मिल जाना जिसकी आपने तवक्को न की और अचानक वो पैसा मिल जाना, ऐसे मामला बन सकते। हर तरह से आपको कामयाबी का मिलना, आपके रुके कामों का बनना, आपके हर्डल्स, आपके जो पैसे के मामला रुके पड़े थे, कहीं से पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहे थे, कोई पैसा रुक गया था, कोई पैसे दे नहीं रहा था, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट वहाँ से पैसा नहीं आ रहा था, आपके पार्टनर्स पैसे रिलीज़ नहीं कर रहे थे, कोई उधार लेकर गया वो पैसे नहीं दे रहा था, ऐसे पैसे का भी रिलीज़ हो जाना बनेगा। कोई बिल्डर ने पैसे रोक कर रखा था, वो पैसा रिलीज़ करता नज़र आएगा। मीन्स कहीं न कहीं से पैसा जो स्टक हुआ है, जो फँसा है, वो पैसा रिलीज़ करने का ये सही टाइम होगा और बिगड़े कामों का बनना, हर्डल्स का दूर होना, हर काम को बनते आप लोग देखोगे। वहीं केतु की बात करें तो सेकंड हाउस में आपकी कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर कर देगा। हालाँकि केतु अगर डिटैचमेंट की तरफ आ जाए तो ये बड़े-बड़े काम बिगाड़ देता है, यानी कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कराना, लड़ाई झगड़े करवा देना। लेकिन अगर आप मज़हब से कनेक्टेड हो, हर लिहाज से ये आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा। आपके माँ-बाप, बहन-भाई, दोस्तों के साथ आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, बातचीत अच्छी होगी, अनबन है तो वो सही हो जाएगी। आपके इवन आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर से अच्छे रिलेशंस बनना और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी मधुरता, मिठास का आ जाना ऐसा बनेगा। दौलत के मामला सही होना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना और स्टक मनी, रुका पैसा रिकवर करा पाना। बोलकर कोई जॉब करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, बैंकर, जो भी बोलने का काम है, वहाँ भरपूर पैसा आप कमाओगे। केतु यहाँ पर आपको चतुर और चालाक भी बना देगा, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना और यहाँ राहु की तरफ से भी इंटेलिजेंसी का मिलना, आपका सही वक्त पे सही फैसला करना, कुछ ऐसे मामला इस 8वें घर में बनेंगे। उसके बाद राहु 2030 2030 के अंदर आपके 7वें घर में रिवर्स बैक करता हुआ आ जाएगा और 7वें घर में भी 1.5 साल रहेगा। इसी तरह से केतु की अगर बात करें तो केतु भी इसी 2030 के बाद रिवर्स बैक करते हुए सेकंड हाउस को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका अ, ऐसे बड़े फैसले करना जिसे बड़े फायदे उठा सको, कारोबार में रिस्क लेके कारोबार को चलता फिरता कर देना, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला इस फर्स्ट हाउस से बनेंगे जहां पर केतु आता आपको नजर आएगा। 2030 में कारोबार को फलता फूलता देखोगे दोनों तरफ से, फर्स्ट हाउस की तरफ से जहाँ केतु है और सेवंथ हाउस जहाँ पर आपको यहाँ पर राहु नजर आएगा। तो कारोबार का चलना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, जो बड़ा कामयाबी से आप 2030 के बाद चलाओगे, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस से अच्छा रिटर्न हासिल करना, अच्छे पैसे कमाना, कारोबार को फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, इवन आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, खासतौर पर 2030 के बाद। और उसके अलावा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कोई कड़वाहट, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो रिजॉल्व होंगे, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, इवन फैमिली प्लानिंग का कामयाब करके औलाद होने की नवाजिशात का होना या सेकंड औलाद का होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन राहु थोड़े से कन्फ्यूजन फैलाने में मशहूर है, यानी कन्फ्यूजन फैलाना, डबल माइंडेड कर देना और चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ा देना, ये मैरिड लाइफ में थोड़े से अनबन भी लाएगा। यानी कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत हंसते खेलते, कभी लड़ाई में गुजर सकता है। यानी यहाँ पर कन्फ्यूजन का पैदा होना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े भी बनना, ऐसे भी मामला हो सकते हैं। गुरु जुपिटर को बेशक हमने यहाँ पर सेकंड हाउस में दिखाया है, लेकिन ये हर लिहाज से एग्जॉल्टेड होगा, यानी एग्जॉल्टेड होकर ये एक घर आगे आ जाएगा। वो भी आ जाएगा, मैं गलत कह रहा हूँ, आ चुका है, क्योंकि 2 जून को ये हो गया एग्जॉल्टेड, यानी सुपर पावरफुल, ऊंच के पावर्स के साथ ये आपके तीसरे घर में आ चुका है, जो कि बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचा कर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, गो गेटर, जो उठाना वो कर गुजरना, मेहनत हिम्मत से काम करना, मेहनत का घर है, सख्त मेहनत करोगे। और गुरु जुपिटर का यहाँ आना, ये जुपिटर किस चीज़ का सैयारा है, यानी कि गुरु, जुपिटर हर लिहाज से आपकी किस्मत को चमकाने वाला सैयारा, आपकी किस्मत का साथ देना, कुछ बड़ा करने जाओगे वहाँ कामयाबी का मिलना, आपके शादी के योग बनाना, जिनके रिश्ते नहीं उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा इसको माना जाता है, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद कंसीव करने में कामयाबी मिलना, आपके हर तरह से कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, कारोबार को एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना,
आपकी चतुराई चालाकी में इजाफा होना, आपकी मालूमात, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान में इजाफा होना, आपकी इंट्यूटिव पावर्स, आपकी इल्हामी ताकतों में इजाफा होना, जिससे आने वाले खतरे को भांप लो और बड़ा स्टेप ना लो। ऐसे मामला तब मेल फीमेल को होते हैं, इस थर्ड हाउस में नजर आएंगे। और गुरु जुपिटर जुलाई 2027 में एक घर आगे चले जाएंगे, यानी कि आपके इस चौथे घर को छोड़ के, आपके इस थर्ड हाउस को छोड़ के आपके फोर्थ हाउस चौथे घर में चले जाएंगे, जहाँ केतु आपको नजर आ रहा है। इस यहाँ पर भी बड़े फायदे आपको मिलेंगे। चौथा घर प्रॉपर्टी का घर, जमीन दुकान मकान महंगे दामों बेचना या इनको सस्ते दामों खरीद के फायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, अपने लिए हाँ महंगे मोबाइल फोन या अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। हर तरह से चौथा घर आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, फैमिली मैटर्स का रिजॉल्व होना, फैमिली में लड़ाई झगड़े खत्म होना, यूनिटी होना, ऐसे मामला ये दर्शाएगा। इसके बाद जून 2028 में एक घर और आगे जाएगा और चौथे घर को छोड़ के यहाँ पर आपके पांचवें घर में आ जाएगा 2028 में। यानी हर लिहाज से पांचवें घर का फायदा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके प्रेम प्यार का बढ़ना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, आपके हर तरह से एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुना, आपकी चतुराई चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, आपकी क्रिएटिविटी इनोवेशंस का बूस्ट करना, प्राइस बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम के लगने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। उसके बाद जुलाई 2029 में ये एक घर आगे चला जाएगा, मीन्स के पांचवें घर को छोड़ के आपके छठे घर में चला जाएगा। और छठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, मीन्स के यहाँ पर हर लिहाज से आप पूरी कोशिश करोगे कि आपके कर्जे कम हो, खत्म हो, यानी आप बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करोगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाना, आपकी बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज होना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम करे, आपकी लाइफ पुलिंग करे, सियासत में घसीटा, इमेज को बिगाड़ना, कॉम्पिटिटर्स, राइवल जिन्होंने नाक पे दम किया, ऐसों को भी अपने कंट्रोल में लाना या अपने से दूर करते या रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे। कोर्ट कचहरी की केसेस को, पुलिस केसेस को, एफआईआर करने, मुकदमा से बाहर आने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद 2030 में यही गुरु जुपिटर आपके सातवें घर में आ जाएगा। सातवें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को रिजॉल्व करेगा 2030 में, यानी हर तरह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना तो लगा रहेगा, लेकिन हर तरह से आपका रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग देखोगे, हर तरह से कामयाबी समेटते। यानी सातवां घर हर लिहाज से कारोबार का घर है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके रिश्ते बनना, तीनों के अंदर बेहतरीन एक बड़ा बूस्ट आना, ऐसा आपको यहाँ पर 2030 तक नजर आएगा। इसी भी तरह फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, औलाद होने की ख्वाहिश है, नहीं हो पा रही, तो 2027 2028 याद रखना, लिख के रख लो, ये बड़े बेहतरीन टाइम है, इसमें मजहब से जुड़े रहो, हर तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स का, आउटपुट का मिलना आपके लिए बनेगा। लेकिन याद रखिएगा जून 2027 तक शनि सैटर्न की डायरेक्ट नजर आपके पांचवें घर पे पड़ेगी, तो ये आपकी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आप भी अगर गुस्से में रहे, सामने वाला भी गुस्से में रहा, तो मामला बिगड़ेगा। हर लिहाज से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मामला आपको एडजस्ट करके 2027 तक चलना पड़ेगा, अभी से लेके 2027 तक, क्योंकि शनि यहाँ मामला स्लो डाउन करेगा, आपके रिश्तों के अंदर थोड़ी दरारें डाल देना, कंफ्यूजन डाल देना या लड़ पड़ना आपस में, ऐसे मामला कर सकते हो। उसके बाद तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जब तक दो जून 2027 आ नहीं जाती, गुजर नहीं जाती, तब तक आपको अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ये शनि सैटर्न आपके पार्टनर को अपनी कराने पर लेके आएगा, अपनी करेंगे, अपनी करना, अपनी बात मनवाना, जिद करना, गुस्सा करना, एग्रेसिव बिहेवियर, ये बहुत बढ़ जाएगा। इन शनि सैटर्न जैसे हमने कहा कि 2027 में इस घर से निकल के एक घर आगे चला जाएगा, तब आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। यानी 2028 से ऑनवर्ड्स जब शनि सैटर्न 12वें घर में चला जाएगा, काफ़ी मामला आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगे। अब आखिर में अगर शनि सैटर्न की बात करें, जो कि आपके भाग्य, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, दोनों घरों को एक्टिवेट कर देगा। प्रेजेंट में दोनों घर का फायदा आपको मिल रहा है, किस्मत का साथ देना, आपके चूंकि 9th हाउस आपके फादर का घर भी है, फादर से अंडरस्टैंडिंग बनना या बहुत से सीनियर्स का साथ मिलना, आपके प्रमोशंस को लेके, आपके हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनना। वहीं आपका 10वां घर करियर, जॉब, प्रमोशंस को लेके बड़ी खुशखबरी आज सुनाएगा, वहाँ कुछ बेटरमेंट का होना बनेगा। शनि सैटर्न हर लिहाज से आपके अगर देखा जाए 11वें घर में अभी मौजूद है। 11वां घर हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर है, रोज कमा के रोज खाने का जरिया बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, ऐसे मामला ये बनाता है। और आपकी कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपके सपने, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला इस 11वें घर से बनते हैं।
जून 2027 तक ये इसी घर में रहने वाले हैं। उसके बाद इसका ट्रांज़िट होगा। लेकिन 2027 से जून 2027 से पहले-पहले करियर में कुछ बड़ा उछाल का आना, करियर में अच्छा कुछ देखना, अपनी जॉब के हवाले से ऐसा नज़र आएगा। अपने मैनेजमेंट के हवाले से कोई बड़े चेंजेस देखना, अपने सैलरी पैकेजेस के हवाले से कोई चेंजेस का देखना, अपने ट्रांसफ़र होना या अपने बैठने की जगह जहाँ आपके ऑफ़िस है वो ऑफ़िस चेंज हो जाना, ये भी मुमकिन बन सकता है। और जैसे हमने कहा शनि सैटर्न की नज़र आपके 5वें घर पर भी इस दौरान पड़ती रहेगी। इतने जॉबलेस टॉरियंस हैं, उनको जॉब मिलने के चांसेस इस दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तुरंत पद प्रमोशन होना, आपकी सीट चेंज होना, आपकी जगह जहाँ आप काम करते हैं वो चेंज होना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। अब यहाँ जब शनि, सैटर्न आपके 12वें घर जो कि रेड ज़ोन है, आप देख सकते हो 12वां घर रेड ज़ोन है। रेड कलर का ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो जब ये इस घर में आएगा, आपकी साढ़े 7 ही स्टार्ट हो जाएगी। आपकी याद रखो, दोबारा मैं कह रहा हूँ, आपकी साढ़े 7 ही स्टार्ट हो जाएगी। 1 साल है आपके पास, सिर्फ़ 1 साल, लेकिन 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अगर 2 जून को देखो तो यहाँ गुरु जुपिटर का भी तो एक्सॉल्टेड हुआ है। तो यहाँ आपके पास 1 साल मौजूद है। 1 साल में आप मज़हब से कनेक्टेड होते हो। अपने अपने व्यवहार जिसे कहते हैं ना, अपने सुलूक को सही करते हो। आप ऑफ़िस में अपने जूनियर्स पे बरसते हो, उनको गाली-गलौच करते हो या डाँट-डपट करते हो, उससे थोड़ा सही करो। घर के अंदर बच्चों को डाँट-डपट करना बंद कर दो। वाइफ़ से अच्छे से खूबसूरती से बात करो। अगर आप वाइफ़ है तो हस्बैंड से अच्छे से बात करो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 1 साल अगर आपने इसको फ़ॉलो किया, मज़हब पे डटे रहे, मज़हब पे अमल किया, मेडिटेशन किया, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फ़ॉलो किया, फलाही काम किए, अच्छे काम किए, कुछ नहीं टॉफ़ीज़ बच्चों को बाँटते चले गए, ये भी एक फलाही काम है। बच्चे खुश होते हैं और उसकी दुआएँ लगती हैं। दुकान के बाहर कूलर लगा दें, ये भी एक फलाही काम है। और मुफ़्त में आपको बताऊँ ब्लड डोनेट करना सबसे बड़ा फलाही काम है। इससे बड़ा फलाही काम क्या होगा? 3 लोगों की आप जान बचा रहे हो। ये सब करोगे आप, देखो 1 साल के बाद आपकी जो साढ़े साती ऐसे लगेगी आपको जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, ऐसे आप निकल जाओगे। 12वें घर में आते ही 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स आइंदा 2.5 साल, यानी कि पहला लेवल, हम नहीं कह रहे 2.5 साल में खत्म हो जाएगी, 2.5 साल में पहला लेवल, पहला चरण आपका शुरू होगा जो कि अभी एरीज़ का चल रहा है। इस तरह आपका भी चलेगा, तो यानी ये मुश्किल तरीन होगा। इसमें होता क्या है, इसमें आपकी औलाद का बदतमीज़ होना, आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड से झगड़े बढ़ जाना, गरमा-गर्मी बहुत बढ़ना, एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, मुँह में जो आया बोल देना, बदतमीज़ी करना, माँ-बाप, बहन-भाई, दोस्तों के साथ, आपके लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ के अंदर गड़बड़ी होना, आपके बॉस से, सीनियर, जूनियर से आर्ग्यूमेंट्स होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, ऐसे मामलात ये बना देता है। हर तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का लेवल हाई हो जाना, आपका कर्ज़े में चले जाना, आपके कारोबार का नीचे बैठ जाना, ये सारे अलामतें हैं साढ़े साती के, जो कि अपने असर पहले दिखाना शुरू करते हैं। बहुत सारे टॉरस को वेट नहीं करना पड़ेगा, लिख कर लगा लो, वेट नहीं करना पड़ेगा कि 3 जून आएगी उसके बाद ये होगा। इतनों को तो अभी से उसका असर नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये 1 साल पहले से अपने असरात छोड़ता है बहुत सारों की ज़िंदगी में। तो ये अभी से या 6 महीने के बाद कम से कम इसके असरात बहुत तेज़ हो जाएँगे। तो अपने आप को बचाना है तो मैंने तदाबीर आपको बता दी। मज़हब से जुड़े रहो, जितना मज़हब से जुड़ोगे, जितना ज़्यादा अपने अल्लाह, अपने लॉर्ड, अपने रब जिसको आप मानते हो उसको आप याद करोगे, तस्बीह साथ रखोगे, हर तरह से इस मुश्किल से निकलोगे, साढ़े साती आपकी शुरू हो जाएगी। और 2030 तक फर्स्ट लेवल खत्म होगा और 2030 से ऑनवर्ड्स फिर आपका सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा, साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से 2030 में फिर ये आपके 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, लेकिन साढ़े सात ही जारी रहेगी जिसका सेकंड लेवल आपका शुरू हो चुका होगा। लेकिन 12वें घर का शनि नवाज़ेगा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सज़ाएँ या सिर्फ आपके लिए बंदिशें, रुकावटें, टेंशन, डिप्रेशन ही होगा। आपका बैरून मुल्क चले जाना, वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना या वहाँ पे स्कॉलरशिप हासिल करना, आपके वहाँ पर रहने का बंदोबस्त होना, वहाँ सपोर्ट मिलना, ऐसे मामलात बनेंगे। आप हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम करते हो, वहाँ मेल-फीमेल दोनों को बड़ा फ़ायदा होगा। आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़ा फ़ायदा होना। आपका ट्रेडिंग का काम करते हो, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हो, वहाँ भरपूर फ़ायदा होना। ऐसे मामलात बनेंगे। हर तरह से बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करोगे, क्योंकि साढ़े सात ही बहुत बड़े खर्चे बढ़ाती है। अगर कंट्रोल ना करे बंदा तो ऐसे-ऐसे खर्चे करवाती है जो आप सोच नहीं सकते। यानी होटल में जाकर आप पूछ रहे हो, हाँ भाई तुम्हारे लिए ये वाला आइसक्रीम मंगवा दूँ, चलो छोड़ो 300 वाली मैं तुमको 1200 वाला मंगवा देता हूँ। ऐसे करके आप खर्चे कर डालोगे। यानी कि जो चीज़ आप 2-500 में 800 में खा सकते हो, आप उस 1800 2000 3000 रुपए का खाना मंगवा लोगे, एक-एक बंदे के लिए। तो सोचो फिर कितना बर्डन आएगा। ऐसे मामलात होंगे, 20-20, 22, 25-25 हज़ार का बिल बनेगा और होटल होगा। ऐसा वक़्त होता है साढ़े सात ही में, पैसा पानी की तरह निकल जाता है। यानी पता नहीं चलता है कि पैसा जो इतना आया था वो गया किधर? ऐसा सवाल आपका होता है साढ़े साती के अंदर।
जून 2027 के बाद आपकी जॉब का लगना, कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना या बैरन मुल्क एज़ एन ओवरसीज़ आपका वहाँ काम करना, ऐसा बन सकता है। पैरों में थकावट का होना, घुटनों में दर्द होना, नी पेन, एंकल पेन, ऐसा मामला बनना, ऐसा भी हो सकता है। आप थकोगे, आप बहुत टायर्ड फ़ील करोगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। जून 2027 से आपका ओवरथिंकिंग बहुत बढ़ गया, आपका ओवर एनालिसिस करना, अंदेशों में रहना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं। आपका ये बोलना कि ऐसा नहीं करते तो वैसा होता, वैसे नहीं करते तो ऐसा होता, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसमें उलझे रहना, सोचते रहना, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, सिर्फ सोच-सोच के अपने आप को परेशान करना, माइग्रेन दे देना, सर दर्द दे देना, ऐसे मामलात बनेंगे। आपके इख्तियारात तो बढ़ेंगे लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी उसी तरह से बढ़ते हुए नज़र आएगी। अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखना है वरना मामलात बहुत बिगाड़ेगा। कहाँ आपके ईएनटी के मसले, आइज़, नोज़, थ्रोट इसके मसले बनेंगे। यानी आपको वायरल इन्फेक्शन जल्दी लग जाना, कोल्ड कफ जल्दी लग जाना, ये साढ़े साथी में बनेगा। हर लिहाज से आपका पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, बारहवेरी खाना, रास ना आना या यूँ कहना चाहिए कि ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना खाना खा के बीमार पड़ जाना, ऐसा बहुत है देखने को मिलेगा। इम्यून सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाएगा, जल्दी बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। जैसे हमने कहा गले की खराश का होना, बलगमी, खाँसी का होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। जून 2027 से साढ़े सात ही तो शुरू होगी, पहला लेवल मुश्किल तरीन, उसके अंदर भी शनि, सैटर्न का डायरेक्ट आपके सेकंड हाउस को देखना, तो हर लिहाज से सेकंड हाउस को देखने का मतलब है आपकी कम्युनिकेशन को बिगाड़ेगा, आपकी बोलचाल को बिगाड़ेगा, आपके गुस्से, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका चिड़चिड़ापन, आपका ज़िद्दी हो जाना, ऐसे मामलात ये बनाएगा। ये सारी चीज़ें जो हमने आपको गिनवाई जो साढ़े साती में होती है, अगर अभी से आपने केयर किया, अभी से अपनी तमाम चीज़ों को सुधार लिया तो 1 साल है आपके पास। आप ट्रेंड हो जाओगे कि जब साढ़े साती आएगी तब भी यही चीज़ें रिपीट करोगे, इसी रूटीन पे चलोगे। वरना फिर अभी भी कम्युनिकेशन बिगड़ी हुई है, अभी भी डाँट-डपट करते हो, अभी भी बोलचाल खराब है, तो उस वक़्त और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पिछले कई सालों से अगर बैरन-मुल्क जाने की आप सोच रहे थे, तो ये 2027 जून 2027 से आपके लिए सुनहरी मौका होगा कि बैरन-मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, तेज़ तरीन पैसा कमाना, ऐसा बनेगा। इवन घर बैठे आपको फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे काम करते हो या फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, मल्टीमीडिया से जुड़ के काम करते हो, हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग नज़र आओगे। कई लोग फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, सिर्फ़ जाना है, कंप्यूटर पे बैठना है, सीख कर आ जाना है। आप मेरे फ़ेसबुक पे जाओ, मैंने कई वीडियोज़ शेयर की है, बगैर किसी पैसे से कि कोई एडवर्टाइज़मेंट कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को मैं आगे बढ़ाऊँगा जो फ्री में सिखाते हैं मल्टीमीडिया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, उसकी कई लिंक्स मेरे फ़ेसबुक अकाउंट पर मौजूद हैं। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर आपके जून 2027 से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल थोड़े बनते भी नज़र आएँगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। याद रखना साढ़े सात सिर्फ़ आपकी शुरू नहीं हो रही, और भी बहुत सारे ज़ोडिएक साइन हैं जिनकी शुरू होगी। ढैया भी शुरू होगी, साढ़े सात भी शुरू होगी। तो आप अकेले इस मैदान में नहीं हो तो घबराना नहीं है। जो चीज़ें बताई अमल करो, इंशाल्लाह हलवे की तरह, वो कहते हैं ना मक्खन में बाल की तरह आप निकल आओगे, बगैर परेशानी के। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाओगे। 12 के 12 बुरूज की वीडियो आ चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।